तो कैसे हो? न्यू सीरीज चालू कर रहा हूँ। डोंट टेल मी यू थिंक कल्टिवेटिंग इमोर्टैलिटी इज डिफिकल्ट के चैप्टर वीकली रिलीज होते हैं और वीडियो छोटा बनता है, इसीलिए वेट करना पड़ता है। तो तुम इस नई सीरीज को एंजॉय कर लिया करना। और इमोर्टैलिटी इज नॉट डिफिकल्ट की वीडियो थोड़ा लेट डाला करूंगा ताकि वीडियो लंबी आए। हमारी स्टोरी एक शांत दिन से शुरू होती है, जब दो छोटे पक्षी एक प्यारा सा मोमेंट साझा कर रहे होते हैं। अचानक ये शांति घोड़ों के सर पर दौड़ने की आवाज से टूट जाती है। एक नाइट जल्दी में अपने घोड़े को फॉरेस्ट से और भी तेज चलने के लिए उकसाता है। वह अंगरक्षकों और एक बहुत ही लग्जूरियस कैरेज के साथ एक कैरावान का नेतृत्व कर रहा है। उस आदमी को कुछ सुनाई देता है और उसके चेहरे पर थोड़ा उलझन भरा भाव आ जाता है। इस कारण वह अपना हाथ उठाता है और अपने पीछे सबको तुरंत रुकने का सिग्नल देता है। कहीं और हम एक छोटे लड़के को एक कब्र और एक सूखे पेड़ के पास अकेला देखते हैं। तभी कैरावान उस जगह पर आ पहुंचता है। अंगरक्षकों का लीडर कैरेज के पास जाता है और अपनी लेडी को सूचित करता है कि उन्हें रिपोर्ट वाला बच्चा मिल गया है। महिला की अनुमति से सोल्जर हमारे में कैरेक्टर के पास जाता है। गार्ड लड़के को छोटे वन कहकर संबोधित करता है। वह चांदी का एक टुकड़ा पेश करता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब बच्चों को पास होते हुए देखा है। हमारा एमसी ऑफर को मना कर देता है, कहता है कि उसके दादाजी ने उसे अजनबियों से चीजें लेने से मना किया है। गार्ड अपना परिचय फैंग हाई के रूप में देता है, कहता है कि अब वे अजनबी नहीं रहे, इसलिए सब ठीक है। बिजली की तेजी से हमारा लड़का फैंगी से चांदी छीन लेता है, जिसे लगता है कि एमसी थोड़ा चीकी है। हमारा एमसी चांदी को काटता है और पूछता है कि क्या गार्ड जिन बच्चों को ढूंढ रहा है वे छोटे हैं और एक ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। गार्ड सवाल से हैरान होता है, लेकिन पुष्टि करता है कि वो बिल्कुल उन्हीं को ढूंढ रहा है। तो फंजी उत्तेजित होकर कैरेज की ओर मुड़ता है और अपनी लेडी को बताता है कि वे क्रीचर्स यहीं आसपास हैं। उसी पल कैरेज के अंदर से एक काली और बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है और पलक झपकते ही गार्ड की लेडी एमसी के पीछे आ जाती है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। एक सुंदर सरीन वॉइस हमारे लड़के को छोटे भाई कहकर पुकारती है। जैसे ही वह चौंककर पीछे देखता है, एक बहुत ही सुंदर महिला उससे कहती है कि डरो मत, क्योंकि वे बुरे लोग नहीं हैं। वह सीधे उससे पूछती है कि वो पोर्सलेन डॉल्स कहाँ हैं। हमारा एमसी मुग्ध हो जाता है और कहता है कि वह जू यूकाई नाम की किसी से भी ज्यादा सुंदर है। महिला को कॉम्प्लीमेंट मजेदार लगता है और वो उसे वहां ले चलने के लिए आमंत्रित करती है जहां पोर्सलेन डॉल्स हैं। एक बहुत ही क्लेवर स्माइल के साथ वह अपना सिर हिलाता है, ग्रुप का मार्गदर्शन करने के लिए सहमत होता है। लेडी एक कॉन्फिडेंट लेकिन थोड़ी सस्पिशियस स्माइल देती है। अचानक महिला के पीछे एक गोस्टली फिगर प्रकट होता है। यह उसके दादाजी की स्पिरिट है, जो उसे चेतावनी दे रही है कि ये लोग डेंजरस हैं और उनका पैसा कस्ट है। महिला फिर उसे फिर से बुलाती है, ये देखते हुए कि हमारा लड़का थोड़ा खो गया है, अपने दादाजी की चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। हमारा एमसी चिल्लाता है कि वह समझ गया है। महिला फिर अपने आदमियों को लड़के को लेने और तुरंत डिपार्ट करने का आदेश देती है। वे उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और दादाजी की एक सिनिस्टर इमेज पेड़ में पीछे छूट जाती है। स्पिरिट सोचती है कि क्या शी इन लोगों को संभाल पाएगा। ग्रुप फिर घने धुंध भरे फॉरेस्ट से आगे बढ़ता है, लेकिन बीच रास्ते में शाओसी शिकायत करता है कि उसे भूख लगी है और वो खाने के लिए घर जाना चाहता है। इसे हल करने के लिए गार्ड उसे स्पिरिट बीस्ट से बना कुछ सूखा मांस ऑफर करता है। हमारा लड़का अपना परिचय शाओसी के रूप में देता है और कहता है कि वे उसे ऑनेस्ट सीओ कहते हैं क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता। सीओ शी खाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और खुशी खुशी रास्ता दिखाने के लिए लीड लेता है। फैंगी अपनी लेडी से बात करता है और उसे एहसास होता है कि शाओसी वास्तव में एक कल्टिवेटर है। लेडी हैरान है क्योंकि वह केवल 10 साल की उम्र में डिवाइन एम्ब्रियो realm में एक जीनियस है। वह गार्ड से पूछती है कि क्या उसने जो देखा उसे लेकर वह शो है और फैंग ही इसकी पुष्टि करता है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर वह देखती है कि उसका स्पिरिचुअल सैंक्चुरी अंदर से खाली है। फंजी एक्सप्लेन करता है कि किसी क्लैन ने लड़के का डिवाइन एम्ब्रियो चुरा लिया होगा। लेडी समझ जाती है और सोचती है कि उसकी पावर चोरी होने के बाद भी वह जिंदा है, यह एक मिरेकल है। एमसी के चारों ओर नीली चमक गायब हो जाती है। लेडी को एक निश्चित लीडिंग के एक समान केस की याद आती है जो अचानक कहीं से भी मजबूत हो गया था। गार्ड कहता है कि ली फैमिली बहुत पावरफुल है और यह उनकी प्रॉब्लम नहीं है।
तो लेडी फैसला करती है कि दया के कारण वह हमारे लड़के को थोड़ी मदद देगी। इस मदद का मतलब बेशक उसे और उसके पूरे गांव को मैप से हटा देना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। ऑनेस्ट शिया एक लंबी आह भरता है। काफी बोर्ड लग रहा है। उसे अपने मास्टर का एक लेसन याद आता है। बुराई को पीछे डिसेंडेंट्स छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मेमोरी के साथ उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल दिखाई देता है। वो खुद से सोचता है कि उसका मास्टर ब्रिलियंट है जिसने उसे जड़ से बुराई को बाहर निकालना सिखाया। शी फिर ग्रुप को एक नदी और पहाड़ों के साथ एक सुंदर लैंडस्केप की ओर ले जाता है। नदी के साफ पानी में कई कार्प्स शांति से तैर रही हैं। अचानक एक हाथ मछली पकड़ने की कोशिश में पानी में डूबता है और पता चलता है कि पोर्सेलन डॉल्स वास्तव में नदी में मछली पकड़ते छोटे क्रीचर्स हैं। कैरावान लंबी घास और पेड़ों के पीछे छिप जाता है। वहां से वे छोटे क्रीचर्स को धारा में मजा करते हुए देखते हैं। महिला पुष्टि करती है कि ये किंगस्टोन की पोर्सेलन फिगर्स हैं जो जीवित हो गई हैं और अब उन्हें बस ट्रेजर खोजने के लिए उनका पीछा करना है। अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होने पर वह छोटे शाउसी की ओर मुड़ती है। लेडी एक सिनिस्टर स्माइल देती है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। वे छोटे पोर्सेलन फिगर्स को मजा करते हुए देखते रहते हैं। वह भी एक झाड़ी के पीछे से उन्हें देखती रहती है, लेकिन अचानक शियाई गलती से एक टहनी पर पैर रख देता है जिससे आवाज होती है। आवाज सुनकर सभी पोर्सेलन डॉल्स एक ही दिशा में देखते हैं। इसके बाद वे महिला और उसके अंगरक्षकों को नदी के किनारे देखते हैं, जिससे एक सुपर ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। लेडी शर्मिंदा महसूस करती है और सोचती है कि क्या उसे इस सिचुएशन में कुछ कहना चाहिए। लगभग तुरंत वे एक हताश भाग दौड़ में एक साथ भागना शुरू कर देते हैं। इसके साथ बाकी सब हंगामा करना शुरू कर देते हैं। महिला उनकी रिएक्शन से आग बबूला हो जाती है और सोचती है कि क्या वह सच में इतनी डरावनी है। वो फिर अपने आदमियों को पोर्सेलन फिगर्स का पीछा करने और उन्हें नजरों से ओझल न होने देने का आदेश देती है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अंगरक्षक छोटे क्रीचर्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पोर्सेलन फिगर्स बहुत तेज दौड़ते हैं और उन्हें भटकाने के लिए फॉरेस्ट में बिखर जाते हैं। फैंगी क्रिएचर की चालाकी से नाराज हो जाता है क्योंकि वे जानबूझकर अलग हो जाते हैं। वो अपनी लेडी से शांत रहने और उनके द्वारा चिन्हित में टारगेट का पीछा करने के लिए कहता है। तो आदमी फॉरेस्ट के माध्यम से केवल एक पोर्सेलन फिगर का पीछा करने पर फोकस करते हैं। वे घने धुंधले फॉरेस्ट से भागते रहते हैं जो केवल बिगड़ता जाता है। विशालकाय पेड़ों के साथ तेजी से अजीब हो जाता है। अचानक गार्ड और लेडी रुक जाते हैं। फंजी शिकायत करता है कि उन्होंने टारगेट खो दिया क्योंकि वह बहुत तेज था। लेडी को सब कुछ अजीब लगता है और वह देखती है कि पेड़ और घास बहुत बढ़ गए हैं। वह ये भी सोचती है कि एक धारा अचानक एक विशाल नदी की तरह क्यों दिखती है। एक डरे हुए लुक के साथ वह आखिरकार समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वह चिल्लाती है कि यह वेजिटेशन नहीं बढ़ी है बल्कि वे सिकुड़ गए हैं। अचानक एक अंगरक्षक चिल्लाता है जिससे लेडी का ध्यान जाता है। उसका एक गार्ड जमीन पर गिर जाता है, अपनी टांग के बारे में हताश होकर चिल्लाता है। उसके घाव में खून नहीं है और वह टूटे हुए पोर्सेलन से बना हुआ लगता है। फैंगी सदमे में अपनी लेडी को देखता है। वो फिर अपने शरीर को देखती है और महसूस करती है कि वो भी पोर्सेलन में बदल गई है। सभी अंगरक्षक भी बदल रहे हैं और पूरी तरह से पैनिक में चले जाते हैं। वह चिल्लाती है कि वे एक गोस्ट गॉड्स डोमेन में हैं और सभी को शांत होने के लिए कहती है। फैंगी पूरी तरह से होश खो देता है, चिल्लाता है कि इस डोमेन में मैजिकल पावर्स बेकार हैं और सियोस शाई पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाता है। लेडी कहती है कि रूल्स सभी पर लागू होते हैं, इसलिए लड़का भी पोर्सेलन में बदल गया होगा और उन्हें टारगेट का पीछा करने का आदेश देती है। अपने नए शरीरों के साथ ग्रुप अजीब घने जंगलों से आगे बढ़ना जारी रखता है। वे रास्ते का पीछा करते हैं और मिट्टी से बनी एक विशाल स्ट्रक्चर पाते हैं। महिला तब महसूस करती है कि अगर यहाँ एक गोस्ट डोमेन है तो ये ट्रू किंग का टोम होना चाहिए। और फिर एक परिचित आवाज उसे बड़ी बहन कहकर बुलाती है और पूछती है कि उन्हें इतनी देर क्यों लगी। ये सियोस था जो झाड़ियों में अपनी छिपने की जगह से चिल्ला रहा था। हमारा एमसी फिर कहता है कि पोर्सेलन डॉल्स का लैब वहीं है और गैंग को वहां बुलाता है। गार्ड पुष्टि करता है कि लड़का भी पोर्सेलन में बदल गया है और इसे उल्टने का तरीका जानने के लिए उसे पकड़ने का सुझाव देता है। अपने पोर्सेलन पैरों के साथ सियो खुशी से कूदता हुआ आगे बढ़ता है, रास्ता दिखाता है।
वह ग्रुप को एक अजीब जगह पर ले जाता है जो विशाल वाजस से भरी है जो बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं। लेडी परेशान हो जाती है क्योंकि यह किंगस्टोन नहीं है, ये पोर्सलन को पकाने का एक किल्न है। एक अंगरक्षक घोषणा करता है कि उसे आखिरकार छोटे क्रीचर्स छिपे हुए मिल गए हैं। पोर्सलन डॉल्स डरे हुए हैं और चुप रहने की कोशिश करते हैं ताकि वे पकड़े न जाएं। एक सोल्जर उन पर स्कॉफ करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हाथ उसके ऊपर मंडरा रहा है और उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। फिर पलक झपकते ही विशाल हाथ फुल फोर्स से गार्ड को कुचल देता है। लेडी और उसके अंगरक्षक गार्ड के कुचले जाने के बाद हाई अलर्ट पर चले जाते हैं। विशाल हाथ उठता है, गार्ड्स के टुकड़े दिखाता है, धूल उठना शुरू हो जाती है। लाल आंखों वाले कई पोर्सलन जायंट्स कहीं से भी प्रकट होते हैं। लेडी पूरी तरह से पैनिक में चली जाती है और सभी को तुरंत भागने के लिए चिल्लाती है। वो फिर मुड़ती है और अपने आदमियों को जितनी जल्दी हो सके भागने का आदेश देती है। उसी पल दो अंगरक्षक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विशाल हाथ उनका पीछा करता है। वह झुकता है और दोनों आदमियों को पकड़ लेता है जो मदद के लिए चिल्लाते हैं। जायंट फिर अंगरक्षकों को अपने चेहरे के पास लाता है और उन्हें बीच में से तोड़ देता है। भागते समय महिला एक दरार में छिपी हुई एक और छोटी पोर्सलन फिगर देखती है, तो वो दरार में गोता लगाती है जबकि उसके सभी अंगरक्षक हार रहे हैं। वो फैंग हाई के लिए चिल्लाती है जो पकड़ा जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। छोटी पोर्सलन फिगर लेडी को चुप रहने का इशारा करती है। वो बस अपने गार्ड पर गिव अप कर देती है, जो हो रहा है उससे निराश है। अगर आपको अभी भी वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करें यह वीडियो। फिर दरार में एक विशाल आंख दिखाई देती है जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। विशाल आंख उनकी तलाश में दरार के करीब और करीब आती जाती है, लेकिन जायंट चला जाता है और उसे राहत मिलती है। वो एक गहरी सांस लेती है और महसूस करती है कि उसका पोर्सलन बॉडी पूरी तरह से फटा और क्षतिग्रस्त हो गया है। बाहर जायंट्स बचे हुए लोगों को ढूंढते हैं, जबकि वे छिपने की जगह बदलने का अपॉर्चुनिटी लेते हैं। जायंट्स फिर पकड़े गए अंगरक्षकों को एक विशाल किल्न में फेंक देते हैं और बिना किसी दया के वे भट्टी की धधकती लपटों में पिघलना शुरू कर देते हैं। अंगरक्षकों में से एक दर्द में चिल्लाता है क्योंकि उसका पोर्सलन बॉडी पिघल जाता है। वो अपने आदमियों को इतने भयानक तरीके से जलते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। वो विलाप करती है कि गेओ फैमिली के उसके कॉमरेड्स इतनी सड़ी हुई जगह में अपनी एंड देख रहे हैं। फिर छोटे फिगर्स में से एक पूछता है कि क्या उसे भी शाओसी ने बेवकूफ बनाया था, और वह आखिरकार सब कुछ समझ जाती है। उनमें से एक गुस्से में आ जाता है, हमारी एमसी को कोसता है और उसे एक शेमलेस विलन कहता है। एक बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है कि 2 साल से लड़का लोगों को पोर्सलन बनने के लिए बेवकूफ बना रहा है। टाइम के साथ उनका अपीयरेंस डॉल्स जैसा हो गया और वे नहीं जानते कि क्या वे कभी वापस जा पाएंगे। लेडी समझ जाती है कि लड़का जानता है कि इसे कैसे उल्टना है और उसे फास्ट एक्ट करने की जरूरत है। अचानक डॉल्स में से एक उसे सीओ फैमिली की दूसरी मिस के रूप में पहचानता है। डॉल अपना परिचय लीशान के रूप में देता है और कहता है कि वो सालों पहले मिस सीओ से मिला था। जल्द ही बाद में कई अन्य लोग भी औपचारिक रूप से लेडी से अपना परिचय देते हैं। वह हैरान है क्योंकि वो पावरफुल लोगों को पहचानती है और इस बात पर गुस्सा होती है कि वे लड़के की चिकनी बातों पर आ गए। बाहर कील्स तेजी से जलना जारी रखते हैं। पोर्सलन जायंट्स में से एक कुछ वाजस के पास कदम रखता है जिससे वे कांपने लगते हैं। जायंट को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती और वह अपने रास्ते पर चलता रहता है। बड़े वाजस के बीच एक छोटा पॉट दूसरों से अलग होने के कारण स्टैंड आउट करता है। अचानक हमारा एमसी शोशी एक मुस्कान के साथ पॉट से बाहर निकलता है। पॉट उसके शरीर से चिपका हुआ है। वह उत्साहित और लापरवाह होकर चारों ओर दौड़ना शुरू कर देता है। हमारा एमसी फिर फॉरेस्ट में दौड़ता है और झाड़ियों में गायब हो जाता है। दूर से वह जगह का ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि बड़ी जगहों के ये लोग सब एक जैसे हैं। वो इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है कि वो यहाँ जिन सभी को लाया वे एंड में उसे बाहर निकालना चाहते थे। फिर उसे अपने मास्टर की शिक्षा याद आती है कि एनिमीज को कभी भागने नहीं देना चाहिए।